हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सीलेटरी सिस्टम एंड ऑस्मोरेगुलेशन में प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा स्पंज, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस के एक्सीलेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एनालिडा के बारे में पढ़ेंगे। एनालिडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोम, लीच, नेरिस जिसे सैंडवर्म भी कहा जाता है। आर्थ्रोपोम के बारे में आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। इसे फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं। एग्रीकल्चर लैंड में आर्थ्रोपोम बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। आर्थ्रोपोम के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं वो है मेटानेफ्रीडिया, दैट इज मेटानेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया में फ़र्क है बेटा। कल आपने प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में पढ़ा था जो कि राउंड वॉर्म में प्रेजेंट थे। आज हम पढ़ते हैं मेटानेफ्रीडिया के बारे में। मेटानेफ्रीडिया जिनके अंदर एक्सटर्नल ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है और इंटरनल ओपनिंग भी, जबकि प्रोटोनेफ्रीडिया में हमने इंटरनल ओपनिंग नहीं देखी थी, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट थी, दैट इज एक्सटर्नल ओपनिंग। बट मेटानेफ्रीडिया के अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, दैट इज मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया इज हाईली कोल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इससे भी ज़्यादा कोयल होती है जितने स्ट्रक्चर में दिखाई हुई है, इससे भी ज़्यादा कोयल स्ट्रक्चर होता है मेटानेफ्रीडिया का। हेयर मेटानेफ्रीडिया नेफ्रोस्टोम इज प्रेजेंट। नेफ्रोस्टोम इज द इंटरनल ओपनिंग। ये इंटरनल ओपनिंग है जो सेप्टल, ये क्या दिखाया हुआ है मैंने, सेप्टा जो एनालिडा होता है उसका स्पेशल कैरेक्टर होता है कि उसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तो उस सेप्टा के अंदर मैंने आपको मेटानेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें एक ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको जिसे नेफ्रोस्टोम कहेंगे। ये नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग है। ये ओपनिंग बॉडी कैविटी से कनेक्टेड होती है। ये बॉडी कैविटी है बेटा, हीमोसील, यहाँ से हीमोलिम्फ एंटर करता है इस तरह से, इस कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में इस तरह से एंटर करता है। इस कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को नेफ्रीडियल कैनाल कहते हैं। नेफ्रीडियल कैनाल जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, सीलिया जो एक फोर्स जनरेट करते हैं कि बॉडी का जो हीमोलिम्फ है उसमें से सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट इस नेफ्रीडियल कैनाल में आ जाए, नेफ्रीडियल कैनाल में, और जो यूजफुल मटेरियल है वो इस कैपिलरी को रिटर्न कर दिया जाता है, दैट इज कैपिलरी ऑफ ब्लड, इसको रिटर्न कर दिया जाता है और वेस्ट मटेरियल इस नेफ्रीडियल कैनाल में आ जाता है और इस नेफ्रीडियल कैनाल के थ्रू जो मटेरियल रीअब्जॉर्ब होने हैं वो तो वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। बट जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो इस ट्यूब के थ्रू, दैट इज नेफ्रीडियोपोर और एक्सटर्नल ओपनिंग दोज रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, remove the nitrogenous waste from the body of earthworm. Repeat again. Here we represent nephridia, metanephridia. Those have two openings. One opening is internal opening, open into the hemolymph or hemocoel body cavity. From here body cavity it collects all the body fluid of nitrogenous waste, all the body fluid of nitrogenous waste remove in the nephridial canal and useful material or blood reabsorb and return to the blood capillaries from nephridial canal the waste matter are removed with the help of an external opening. That external opening is nephridiopore. Those remove the waste from the body of earthworm. ये सिस्टम है, मैकेनिज्म है मेटानेफ्रीडिया का।
बात करते हैं अर्थवॉर्म की, तो इसमें माइक्रोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, माइक्रोनेफ्रिडिया। नेरिस सैंडवॉर्म के अंदर मैक्रोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, मैक्रो लीच और सैंडवॉर्म के अंदर मैक्रोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। अर्थवॉर्म के अंदर 3 तरह के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। इंट्यूगुमेंट्री नेफ्रिडिया, इंट्यूगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो एसोसिएट करता है बेटा किससे, स्किन से, स्किन की सरफेस पर होता है। नेक्स्ट फेरेंजियल नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो सीधा गट में ओपन होता है। थर्ड टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं बेटा सेप्टल नेफ्रिडिया जो इसके सेप्टा में प्रेजेंट होते हैं, जो इसके सेप्टा में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है कि अर्थवॉर्म किस टाइप का नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करता है, तो हमने पहले भी पढ़ा था नाइट्रोजीनियस वेस्ट टॉपिक के अंदर कि अर्थवॉर्म डल मोड ऑफ एक्सरेशन रखता है, डल मोड ऑफ एक्सरेशन, ऑफ एक्सरेशन जिसमें जब एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक तो अमोनिया को रिलीज करता है, बट जब लैंड पर टेरेस्ट्रियल होता है तो यूरिया को रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ दिस नेफ्रिडियल कैनाल। ह्यूमन बीइंग की तरह अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसीजर इस नेफ्रिडियल कैनाल में कंप्लीट होता है। यहाँ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके रीअब्जॉर्प्शन करते हैं यूजफुल मटेरियल का एंड सिक्रीशन करते हैं हार्मफुल मटेरियल का, और उसे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर से रिमूव कर देते हैं। तो ये था बेटा एक्सरेटरी सिस्टम इन एनालिडा। सेकंड बात करते हैं हम आर्थ्रोपोडा, फाइलम ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर किस प्रकार का एक्सरेटरी ऑर्गन देखा जाता है। इंसेक्ट में हम लेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल में हम लेंगे कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो एक्सरेटरी सिस्टम के रूप में देखा जाता है वो है मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल। नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सरेटरी ऑर्गन के रूप में मालपीजियन ट्यूब्यूल किसके अंदर होते हैं, या ये पूछा जाएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन एक्सरेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो आप क्या करेंगे, मालपीजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन एक्सरेशन इन कॉकरोच। क्या होते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल? हीमोलिम्फ कैविटी, जो हीमोसील कैविटी है कॉकरोच की, उसमें होते हैं। हीमोलिम्फ को कलेक्ट करते हैं, बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं, हीमोलिम्फ को कलेक्ट करते हैं और ओपन होते हैं जंक्शन ऑफ हाइंड गट, जंक्शन ऑफ हाइंड गट एंड मिड गट। ये मिड गट है कॉकरोच की, ये हाइंड गट, दैट इज मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल बंडल की फॉर्म में होते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। हीमोसील बॉडी कैविटी के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। इसके लैमिना का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल के लैमिना का अंदर का स्ट्रक्चर है। ये होता है ब्रश बॉर्डर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, लैमिना। मालपीजियन ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। मालपीजियन ट्यूब्यूल scattered in hemocoel cavity and open into the gut of cockroach.
present in between the junction of midgut and hindgut. That is proximal tubule of Malphizian tubule. Malphizian tubule कलेक्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स हीमोलिम्फ और यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट को सिक्रीट करते हैं। पोटेशियम यूरिया लाइक नाइट्रोजीनियस वेस्ट लेकर के आते हैं। प्रोक्सिमल पार्ट से यहाँ जो यूरिन फॉर्म होती है दैट इज नोन एज प्राइमरी यूरिन। प्राइमरी यूरिन एंटर इनटू द हाइंड गट। When it enter into the hindgut, CO2 is present here, precipitate because of presence of CO2। यहाँ कैसा नेचर था बेटा इसका प्राइमरी यूरिन का? एल्काइन नेचर। बट when enter into the gut, CO2 precipitate this and absorb वाटर, क्योंकि हमें पता है इंसेक्ट कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करते, तो वाटर को कंजर्व करते हैं। तो यहाँ इस पार्ट में वाटर कंजर्व होता है और इसे एसिडिक बना दिया जाता है। यूरिक एसिड बनती है और यूरिक एसिड फिर रिमूव कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइंड गट पार्ट। कौन से पार्ट में होता है ये? CO2 की वजह से प्रेसिपिटेशन और फाइनल यूरिन तैयार होता है। दैट इज इलियम पार्ट ऑफ कॉकरोच। ये क्या दिखाया गया है आपको? मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं? बॉडी कैविटी हीमोसील में। हीमोसील कलेक्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड को, हीमोलिम्फ को। बहुत सारे होते हैं, ब्रश बॉर्डर रखते हैं, प्रपोजन फोर्स से सारे बॉडी के फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। एंटर इनटू द गट, प्रेजेंट इन द जंक्शन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। It is alkaline in nature in proximal part of Malphizian tubule. When it enter into the hindgut, CO2 meet this primary urine. CO2 precipitate this primary urine and make or convert it into the final urine or uric acid. Ileum part. With the help of hindgut, uric acid is removed outside. That is the excretory system of arthropoda, insecta, cockroach, in cockroach. तो आज हमने पढ़ा एनेलिडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। कल हम पढ़ेंगे क्रूस्टेशियस, मोलास्का, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। बेटा अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। आज जो दो टॉपिक पढ़े हैं, क्योंकि हमारा एम तो ये है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि कल आपको बताया था, ऑर्गन पूछ लेगा आपसे, कॉकरोच के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है? मालपीजियन ट्यूब्यूल। एनालिडा के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कौन काम करता है? फ्लेम सेल किस में प्रेजेंट होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होता है? क्या फंक्शन है इसका? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके कंपटीशन में। थैंक यू।